आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन है कि बीसीए करें या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा फॉर प्रोग्रामिंग और आईटी करियर के लिए। अगर आपके माइंड में यही कंफ्यूजन चल रही है तो आज के वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है आपके लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद रॉटिंग। आज हम बात करने वाले हैं बीसीए वर्सेस बीएससी कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट कंपैरिजन के बारे में, कोर्स के स्ट्रक्चर से लेकर सब्जेक्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी पैकेज और टॉप कॉलेजेस तक। तो दोनों ही कोर्सेज आईटी और टेक इंडस्ट्री में हाई डिमांडिंग है, लेकिन दोनों का फोकस एरिया, लर्निंग स्टाइल और करियर स्कोप काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा कोर्स आपके इंटरेस्ट और करियर गोल के लिए बेस्ट रहेगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करके बताने वाली हूँ कि फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, जॉब एंड करियर ग्रोथ के बेसिस पर। तो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम दोनों के सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं। तो चाहे आप कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू करो, यानी कि बीसीए कोर्स परस्यू करो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो जो दोनों का कोर फील्ड है वो सेम रहता है। इन दोनों का कोर फील्ड कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड पर बेस्ड रहता है। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज में आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, दोनों का कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। करियर गोल की बात करें तो दोनों का मेन एम स्टूडेंट को आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना होता है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप बीसी करो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू करो, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, आप दोनों ही कोर्सेज अगर आप परस्यू करते हो तो आप बीसीए करने के बाद और बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो, वेब डेवलपर आप बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। दोनों के लिए आपके पास हायर स्टडीज अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। आप एमसीए कर सकते हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से परस्यू कर सकते हो, या फिर एमबीए इन आईटी कोर्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अगर आप चाहे बीसी करो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू करो, तो आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपकी स्किल्स और आपकी कंपनी पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करते हो। इंडस्ट्री ग्रोथ डिमांड की बात करें, दोनों ही कोर्सेज आईटी सेक्टर और टेक स्टार्टअप में काफी ज्यादा डिमांडिंग कोर्स हैं। नाउ दोनों के कंपैरिजन की बात करें, बीसीए वर्सेस बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें, बीसीए स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी सीएस स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। बीसीए में एडमिशन के लिए अगर आपने 12th आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, या फिर साइंस स्ट्रीम से की है, और आपके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट है, तो आप बीसीए कोर्स को परस्यू कर सकते हो। कुछ टॉप कॉलेजेस मैथ्स कंपलसरी मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस में आपको विदाउट मैथ्स के बेसिस पर भी एडमिशन मिल जाता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम है विद मैथ्स है, यानी कि पीसीएम है, तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर सकते हो। फोकस एरिया की बात करें तो बीसीए मोर प्रैक्टिकल स्किल प्रोग्राम है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर काफी ज्यादा बेस्ड है। इसमें आपको एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन और मैथ्स पे काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है। लर्निंग स्टाइल की बात करें तो बीसीए प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। इसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड काफी ज्यादा काम करने को मिल सकता है। वही बीसीए टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड कोर्स है। नाउ मेन सब्जेक्ट की बात करें तो बीसीए में आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। वही बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्ट और ओएस जैसे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, बीसीए में आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, और कुछ टॉप कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, या फिर सीयूईटी के बेसिस पर आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। वहीं सेम बीएससी अगर आप परस्यू करते हो तो आपको कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर भी मिल सकता है, और अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बेसिस पर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल सकता है। एवरेज फीस की बात करें तो बीसीए में एवरेज फीस 1 लाख टू 2,50,000 तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस की एवरेज फीस अप्रॉक्स 30,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू करते हो तो आपको कम फीस में ही आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सेम बीसीए भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप परस्यू करते हो तो आपको कम फीस में जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा।
सो नाउ जॉब रोल्स की बात करें तो बीसी करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ऐप डेवलपर बन सकते हो, क्यूए टेस्टर आप बन सकते हो, वेब डिजाइनर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो और अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी 7 से 10 लाख तक जा सकती है। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें, बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, R&D इंजीनियर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप बन सकते हो और इसमें आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे ही आपकी सैलरी ग्रो करती जाएगी। दोनों ही कोर्सेज में आपके पास हायर एजुकेशन के ऑप्शन है। सो बीसी करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, एमबीए आईटी से कर सकते हो या फिर एमएससी आईटी भी परस्यू कर सकते हो। सेम बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, आईटी से भी आप एमएससी कोर्स परस्यू कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो और एमएस अब्रॉड से भी आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आपके पास पीएचडी का भी ऑप्शन है, बीसी में भी आपके पास पीएचडी का ऑप्शन है। मास्टर्स के बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद भी मतलब मास्टर्स करने के बाद भी आप पीएचडी कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो स्टूडेंट बेस्ट फॉर यानी कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए कोर्स बेस्ट रहेगा इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो टॉप कंपनीज की बात करें, बीसीए करने के बाद आपको इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम जैसी कंपनी में प्लेसमेंट मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। करियर फोकस की बात करें तो बीसीए में आईटी सर्विसेज और एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस है, आपको इन्हीं फील्ड में जॉब मिल सकती है। वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कोर टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। सिमिलैरिटीज तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दी है। सो अब बात करते हैं कि ये कोर्सेज किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि बीसी और बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन सा कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। सो दोनों ही कोर्सेज आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अमेजिंग करियर ऑप्शन देते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट, गोल और लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो सबसे पहले हम बीसी की बात करें तो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट जैसे प्रैक्टिकल और फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग करना काफी ज्यादा पसंद है, कोडिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आप आईटी कंपनी में डेवलपर, टेस्टर और डेटा एनालिस्ट या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो बीसी आपके लिए एकदम परफेक्ट कोर्स हो सकता है। बीसी का सिलेबस मार्केट ओरिएंटेड होता है जिसमें आपको जॉब रेडी स्किल्स मिलती हैं, स्पेशली अगर आप आईटी और टेक बेस्ड रोल चाहते हो। सो नाउ अब बात करते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट होने वाला है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए आइडियल है जिनको लॉजिकल थिंकिंग, रिसर्च, थ्योरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर के कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग लेनी है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है जो हायर स्टडीज या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट अब तक आपको दोनों की सिमिलैरिटीज और दोनों के कंपैरिजन अब तक आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ टॉप कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आपको बीसी कोर्स ऑफर करते हैं और बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स ऑफर करते हैं। सबसे पहले आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बेंगलोर में लोकेटेड है। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रिस्तु जयंती कॉलेज भी बीसी कोर्स ऑफर करता है। लॉयला कॉलेज भी आपको बीसी कोर्स ऑफर करता है, ये चेन्नई में लोकेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा भी इस कोर्स को ऑफर करता है। सो नाउ बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स की बात करें तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि हंसराज से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑफर करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी इसको ऑफर करता है। वीआईटी विलॉट से भी आप इसको परस्यू कर सकते हो। एलपीयू पंजाब में जो लोकेटेड है इससे भी आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर सकते हो। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करता है और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर करता है। तो नाउ अब बात करते हैं इन कोर्सेज के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीसी के एडवांटेज के बारे में। बीसी यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रैक्टिकल स्किल पर काफी ज्यादा फोकस करता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्किंग। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, परफेक्ट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं। बीसी का सिलेबस इंडस्ट्री रेलेवेंट होता है और ग्रेजुएशन के बाद आपको आईटी कंपनी में इजीली प्लेसमेंट मिल सकता है। सो बीसी करने के बाद आपके पास एमसी का भी ऑप्शन रहता है या फिर आप एडवांस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो नाउ अब चलते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्रोस की तरफ यानी कि एडवांटेज की तरफ। बीएससी कंप्यूटर साइंस एक थियोरेटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स है जो कंप्यूटर के फंडामेंटल साइंस और मैथ्स पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। ये उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट
बेस्ट है जिनको रिसर्च, AI, डेटा साइंस, एकेडमिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इसके बाद आप हाई स्टडी जैसे कि MSc कंप्यूटर साइंस, M.Tech कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर सकते हो, या फिर M.Tech के बाद आप PhD भी आप परस्यू कर सकते हो। इस कोर्स में आपका एनालिटिकल और लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम BCA के डिसएडवांटेज की बात करें तो BCA में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कम मिलती है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस के कोर कॉन्सेप्ट और एल्गोरिदम में डीप रिसर्च करनी है तो इसमें आपको काफी ज्यादा लिमिटेशन मिल सकती है। कुछ MNC और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BSc कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका फोकस थ्योरी पर काफी ज्यादा होता है। सो नाउ अब हम BSc कंप्यूटर साइंस के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और कोडिंग प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा कम मिलती है कंपैरिजन टू BCA। अगर आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए तो BCA थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। BCA कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को इंडस्ट्री में जाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ सकती है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से BCA वर्सेस BSc कंप्यूटर साइंस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, इन दोनों का आपको कंपैरिजन समझ आ गया होगा। आई होप आपको मैं इस वीडियो से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट वही कोर्स चूज करो जो आपके इंटरेस्ट और करियर गोल को मैच करे। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।